बोल सकते हैं आप। और हरदिल अज़ीज़ जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब और उनके फ़र्जंद जनाब सलाहुद्दीन फ़ुरक़ान साहब और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जो मौलाना जो बताया है हमारे एम पी आसिफुद्दीन साहब ने जो बताया और असरी तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले विज़डम स्कूल के मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और औलिया तलबा और तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह से मौलाना ने बतलाया है और हमारे हरदिल अज़ीज़ स्कॉलर जनाब आसिफुद्दीन साहब ने बतलाया है कि यहाँ पर एक अलग ही नोयत का प्रोग्राम इनेकाद किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बच्चों के टैलेंट को प्रमोशन देने के साथ साथ वालिदैन के टैलेंट को प्रमोशन देने की जगह भी यहाँ पर अता फरमाई है। एक डेस्क बनाया है यहाँ पर। कई औलिया तलबा इतने टैलेंटेड होते हैं कि ज़िंदगी के मसरूफियात में अपने टैलेंट को बतला नहीं सकते, वो वैसे ही क्या मालूम है छुप जाता है। तो यहाँ पर विज़डम इदाराजात ने जो मौका अता फरमाया है वालिदैन के लिए, मैं इनके लिए मेरी जानिब से और तमाम औलिया तलबा की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने औलिया तलबा के टैलेंट को प्रमोशन देने का एक मौका था। इसके लिए मैं मेरी जानिब से शुक्रिया अदा करता। और रही बात विज़डम के ताल्लुक़ से कहूँ कि आपकी कारकर्दगी, अब मैं बहुत दिन से बहुत सालों से भी विज़डम से वाबस्ता हूँ और कहीं भी अगर कोई स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट 10th पास करने के बाद उन्हें सर कहाँ एडमिशन नहीं बोल के अगर बोला तो मैं सबसे पहले विज़डम का ही मैं इनेकाद करता हूँ। विज़डम को ही मैं क्या मालूम है देता हूँ कि पहले अव्वल दर्जे पर क्या मालूम है देता हूँ कि विज़डम पे जाके एडमिशन आप। और मैं खुद भी मेरे बच्चों का यहाँ पर एडमिशन, यानी जिसको मैं सजेस्ट करता हूँ वो उस पर मैं अमल भी करता हूँ। तो सजेस्ट करने की बात ये रही कि आपकी जो कारकर्दगी है बहुत बेहतरीन है बनिस्बत दूसरे इंस्टीट्यूशन की। आपकी जो इब्तदाई तालीम से लेकर मैं तो ये कहूँगा कि क्या मालूम है 10वीं जमात तक और क्या है कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है बहुत बेहतरीन है बनिस्बत दूसरे इंस्टीट्यूशन के। यहाँ पर बच्चों को मैंने जो देखा है, यहाँ पर बच्चों को बहुत एक इनफरादी तवज्जो दी जाती है। कुछ स्कूल्स में यहाँ पर क्या मानो कुछ स्कूल्स में क्या करते हैं मानो कैटेगरीज बनाते हैं, A+A-B सेक्शन बनाया जाता है। सिर्फ यहाँ पर A और B के A सेक्शन को ही ज़्यादा क्या मानो तवज्जो दी जाती है और बाकी के जो आखिरी सेक्शन को क्या मानो तवज्जो नहीं दी जाती। और यहाँ पर क्या मालूम है मैंने देखा है कि क्या मालूम है आखिरी सेक्शन से लेकर पहले सेक्शन तक है यानी A सेक्शन तक यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, जिसका नतीजा क्या मालूम है रिजल्ट जो चाहे वो PUC का हो चाहे वो 10th का हो दूसरे इंस्टीट्यूट से बनिस्बत यहाँ का बहुत बेहतर अंदाज है। एवरेज जो निकाला जाए तो बहुत बेहतर है। कुछ जगह पर हो सकता है क्या मालूम है सिर्फ शो किया जाता है वहाँ पर कि इतना 99% 0.99% आया हुआ उनको शो किया जाता है। एक एवरेज निकाला जाए तो हमारा क्या मालूम है विज़डम का जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन है बनिस्बत दूसरे इंस्टीट्यूट। अब रही दूसरी बात यहाँ पर क्या मालूम है आपने जो कोशिश की है कि असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देने की, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो कोशिश की है, क्योंकि आजकल मौजूदा दौर में बच्चे तो तालीम याफ्ता हो रहे हैं मगर के क्या मतलब महज़िब नहीं हो रहे, तालीम याफ्ता हो रहे हैं, बहुत इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं मगर के क्या मतलब बड़ों की इज्जत किस तरह से करें, यानी बड़ों से किस तरह से पेश आए, उनको इज्जत किस तरह से दें, वो चीज़ से कासिर हो रहे हैं। आप यहाँ पर दीनी शोबा इंट्रोड्यूस करके वो कमी को भी पूरा किया है। यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल करके जा रहे हैं वो ना सिर्फ क्या मालूम है तालीम याफ्ता हो रहे हैं, अच्छे मुकाम पर जा रहे हैं मगर साथ साथ क्या मालूम मुअज़्ज़िम भी हो रहे हैं, बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफ़क़त जो करना है वो यहाँ पर सीख रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मेरी जानिब से और तमाम औलिया तलबा की जानिब से आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं एक छोटी सी एक मिसाल देते हुए मैं अपनी जगह लूँगा, ज़्यादा वक्त न लूँगा, काफ़ी देर से क्या मालूम है कुरान शुरू हुआ है। मेरे स्टूडेंट है मुस्तफ़ीज़ुद्दीन,
10th स्टैंडर्ड में 78% लाए थे, 78%। मैं विजडम इंस्टीट्यूट का इंतखाब क्यों करता हूँ वो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी एक मिसाल, 2 मिसालें देकर मैं क्या मालूम अपनी जगह लूँगा। मैं मुस्तफिजुद्दीन जो 78% लाए थे, 78% 10th स्टैंडर्ड में, हमने बहुत कोशिश किया उनको बुला के आप क्या है मालूम है अच्छे और अच्छे नंबर ला सकते हैं बेटे, डिस्टिंक्शन से ज़्यादा जा सकते हैं उनके, मगर कि कुछ उनके जो उनके ग्रुप में जो कुछ ग्रुप में इन्वॉल्व होके अपनी जो टैलेंट है वो टैलेंट को पहचान नहीं सके लोग, तो 78% लेकर आए। फिर सर हम कहाँ एडमिशन लें? बेटे कहीं भी नहीं, सीधा आइए आप आके विजडम में एडमिशन लीजिए बोलकर मैंने यहाँ पर लाकर बगैर किसी फीस के एडमिशन में कराया। मैं हमारे आसिफुद्दीन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वैसे स्टूडेंट को आप क्या मानो बगैर किसी फीस के आप एडमिशन लें। बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूँ। तो 78% लाए लोग उर्दू मीडियम से और गाँव का बच्चा है, मेरे स्टूडेंट है। यहाँ पर जब आकर उन्होंने 93% लाए हैं कॉलेज के टॉपर, कॉलेज के टॉपर यहाँ पर एक गाँव का बच्चा PUC सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 10th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम तक पढ़ा है। यहाँ पर एडमिशन लेके गांव के बच्चों को और शहर के बच्चों को क्या हमारा डिफेंस करके 93% लाया है, इसीलिए इसका इंतखाब किया। और एक मिसाल देता हूँ मैं, यहाँ पर मिसाल दे के अपनी जगह लेता हूँ मैं। हमारे कॉलेज की, हमारे स्कूल की एक टैलेंटेड लड़की, नाम नहीं बताऊंगा, और 2 लड़कियाँ टैलेंटेड लड़की वजह से बगैर मशवरा करके कहीं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एक माहौल जो चल रहा था उस वक्त, वो कॉलेज में जाके क्या मालूम मेरी बहुत टॉप का कॉलेज जाके एडमिशन ले ली वहाँ पर। और 2 लड़कियाँ, 2 लड़कियों को मैंने क्या क्या मालूम सर हमको कहीं भी एडमिशन ले लिए, उन्होंने आए मेरे से रब्ता करें तो अच्छी बात है बेटे, आप क्या मालूम मैं उन्होंने वहाँ पर जाके एडमिशन ले लो, सो कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिए सर, हम वो कॉलेज में नहीं, आप जो कॉलेज में बोले वो कॉलेज में हम एडमिशन लेते बोलकर उन्होंने बतलाया 2 लड़कियाँ। तो मैंने क्या क्या मालूम सीधा वो 2 लड़कियों को लाया है, लाकर यहाँ पर मैं एडमिशन करा दिया बगैर किसी पैसों के। हमको क्या मालूम है ये इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा कॉपरेशन मिला है, तो इसके लिए क्या मालूम है मैं सबसे ज़्यादा इस इंस्टीट्यूशन के रूह रवां जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बात को कभी भी आपने क्या मालूम है ये नहीं किया, उसको जो बात हम दिए हैं वो बात को लोग क्या मालूम है उसको कबूल किए हैं। ये कि सर इसको क्या मालूम बहुत गरीब बच्चे हैं इनको आप एडमिशन लीजिए, तो बिल्कुल ले लेंगे शहाबुद्दीन, बिल्कुल एक मिनिमम फीस, मैं तो कहूँगा वो फीस मौजूदा हालात में क्या मालूम है वो फीस ना के बराबर है, क्योंकि एक LKG दूसरे बजट में देखिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में कहीं भी आप जाकर देखिए एक एडमिशन ले रहे तो एक कम से कम 18,000 से लेकर 20,000 पहली जमात को लग रहा है, 18 से 20,000 दूसरे इंस्टीट्यूट को। तो यहाँ पर उन्हें मिनिमम एक मामूली से फीस में क्या मालूम है आप एडमिशन लीजिए। तो वहाँ पर जब PUC का रिजल्ट आया तो 2 लड़कियों का PUC का रिजल्ट और उनका PUC का रिजल्ट आया, तो यहाँ पर जो एडमिशन कराया था मेरे स्कूल की टॉप लड़की कहीं दूसरी जाके एडमिशन लिए थे, और एक एवरेज लड़की को मैं यहाँ पर एडमिशन कराया था, एवरेज लड़कियों को। तो यहाँ का जो पढ़कर उन्होंने जो रिजल्ट आया है वो लड़की से ज़्यादा टॉप में रिजल्ट आया है, वो लड़की से जो टैलेंटेड थी, जहाँ पर किसी दूसरे स्कूल में जाकर क्या मालूम एडमिशन लिए थे उससे ज़्यादा यहाँ पर क्या मालूम एवरेज लड़की को एडमिशन देने पर वो यहाँ पर लाए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि क्या मालूम है यहाँ पर जो तालीम दी जाती है कि टैलेंटेड को ही क्या मालूम है टैलेंटेड बनाया जाए, एवरेज को लो कैंडिडेट को क्या मालूम वहीं पर रखा जाए, वो नहीं सोचा जाता। यहाँ पर लो एवरेज और टैलेंटेड दोनों को हर किस्म के बच्चों को यहाँ पर मद्देनजर रखकर क्या मालूम है तालीम दी जाती है, और यहाँ पर क्या मालूम है हर बच्चों को यहाँ पर मौका भी फराहम किया जाता है। रही बात सर ने बताया है कि क्या मालूम है लॉकडाउन में, थोड़ा सा लॉकडाउन पे भी नजर डालते चलो। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट के जो क़वानीन है, क़वानीन को मद्देनजर रखकर ये इंस्टीट्यूट के इदाराजात के क्या मालूम है जिम्मेदारों ने एजुकेशन बच्चों को तालीम से रब्त कायम रखने के लिए मतलब बहुत से मौके आपको दिए थे और उसको अमली जामा भी बनाया। दूसरे स्कूल्स में देखिए कि हाई स्कूल्स के बच्चों को ही तालीम दी जाएगी। मेरे ज़्यादा कहना है यहाँ पर तमाम वाले तलबा बैठे हुए दूसरे स्कूल्स को क्या मालूम है, आप जरा नज़र रखिए 8, 9, 10
कुछ जगह पे सिर्फ 10th को ही दिया जा रहा है, कुछ जगह पे 7th को दिया जा रहा है, कुछ ऐसा दिया जा रहा है तालीम। यानी ऑनलाइन जो एजुकेशन दिया जाने का क्या मतलब मौका है वो सिर्फ क्या मतलब हाई स्कूल को दिया जा रहा है। मगर यहाँ पर विजडम इंस्टीट्यूट में देखिए LKG से स्टार्ट किया है आपसे, एलकेजी से लेकर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप कॉलेज लेवल तक क्या मालूम है आप ऑनलाइन एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं और अच्छे अंदाज में देने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरे स्कूल्स में नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए मेरी जानिब से मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तमाम टीम को, विजडम इदाराजात की तमाम टीम को मैं मेरी जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि अल्लाह आपको और ऐसे ही काम करने का मौका अता फरमाए और समाज को बिल्डअप करने का आपको मौका अता फरमाए। और आपने सर ने बताया है कि क्या मालूम है LKG UKG, बिल्कुल सही बात है। रेगुलर क्लास लेवल कर क्या मालूम है नहीं है। ऐसे पेरेंट्स मैं कहूँगा, जो मैं सर ने भी बताया है कि क्या मालूम है LKG UKG को तो नहीं है, फिर भी कोशिश किया जा रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड को ट्वाइस इन ए वीक बोलकर है, हफ्ते में 2 या 3 मरतबा लो बोलकर है। वो भी एक टाइम शेड्यूल है कि 45 मिनट लिया जाए बोलकर, मगर के यहाँ के टीचर की दिलचस्पी और यहाँ के क्या मालूम है ज़िम्मेदारान की जो कोशिश की वजह से मैं ये कहूँगा कि क्या मालूम है ऑनलाइन तालीम देने की भी यहाँ पर बड़े अच्छे मौसर अंदाज में क्या मालूम है कोशिश की जा रही है। और रही बात ये कहो कि फ़ीस के ताल्लुक से भी बनिस्बत दूसरे इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर बहुत मामूली सी फीस है, चाहे वो कॉलेज लेवल होंगे चाहे वो स्कूल लेवल होंगे, बहुत मामूली सी फीस है। इतना कहते हुए मैं एक अपनी जगह लेता हूँ शेर पर। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैं विजडम ज़िम्मेदारान से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ